शांति। आज भट्ठी का तीसरा दिन है। प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरनी में कानपुर के पास एक छोटे से गांव में आपका लौकिक जन्म हुआ और बाल्यकाल से ही घर में ईश्वरी गतिविधियां आरंभ हो गई थी। तो बाल्यकाल से ही लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए और 71 में पहली बार मधुबन धरनी में कदम रखा और इस धरनी की अमिट छाप दिलो दिमाग पर पड़ी और पुनः अगले ही वर्ष अर्थात 72 में पूरी तैयारी के साथ आप आए और जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ के कुछ वर्ष विविध सेवाओं में आप लगे रहे, लेकिन 76 में बाबा ने आपको एक विशेष जिम्मेवारी दी। कौन सी गेस कर सकते हैं? मुरली की, कि जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करके और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, जिसको आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा पत्र पुष्प भी आप भेजते हैं। बाबा की मुरलियों से एक पर्टिकुलर टॉपिक के आधार पर भी बाबा के महावाक्यों के संकलन की छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करते हैं और साथ साथ दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनका जवाब देने का कारोबार भी आप संभालते हैं। स्टेशनरी फोटो कॉपी तो आप देखते ही देखते हैं और हमारे पास जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं, जिसके अंतर्गत एक बहुत अच्छा कंसेप्ट शाश्वत यौगिक खेती का सबको मिला है। और साथ साथ बाबा की मुरलियाँ जो हमेशा आप टाइप करते रहते हैं, उस कारण से आपने न सिर्फ टाइप किया है लेकिन साथ साथ उन्हीं मुरलियों पर टॉक शो भी आपने किया है, जिसके करीब 1000 एपिसोड्स आपने बनाए हैं। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है और इसी आधार से आप पूरे भारत भर में भट्टियाँ कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं और नीचे गॉडलीवुड स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और दादियों के कार्य को भी संभालते रहते हैं। तो ऐसे हमारे अनुभवी भ्राता जी आज हमें बताएंगे कि हम कर्मयोगी जीवन कैसे जिए। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी बाबा के घर में हर समय हर घड़ी बाबा की याद में ऐसे अनुभव कर रहे होंगे कि कण कण से बाबा की याद आती है। मधुबन बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि है और इस भूमि में आने से सब बाबा के चरित्र सामने आते हैं। कैसे बाबा ने तपस्या की, कर्मयोगी जीवन का एक बहुत सुंदर उदाहरण हम बच्चों के बीच में रखा। ब्रह्मा बाबा ने किसी भी कर्म का त्याग नहीं किया, सब कुछ किया, छोटा कार्य बड़ा कार्य सब कार्य यज्ञ के, लेकिन कर्मयोगी बन करके रहे और कर्मयोगी बनते कर्मातीत बन गए।
आज के वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर कर्मयोगी का भावार्थ सुनाया है कि अगर आप बच्चे सहज योगी कर्मयोगी बनना है तो निर्विकल्प साधना करो, निर्विकल्प समाधि का अनुभव करो, और उसके लिए बहुत ऊंचा समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसी पट्टे पर अपनी स्मृति के चक्के को रखो, इसी स्मृति में चलते चलो तो कर्मयोगी बन जाएंगे। बाबा के ऐसे जब वरदान सुनते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कर्मयोगी कैसे बना जाए, क्योंकि कर्म संन्यास तो हम कर ही नहीं सकते और कर्म संन्यास होता भी नहीं है। भले कोई कहे मैं कर्म संन्यासी हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं इस सृष्टि मंच पर आना, संकल्प चलाना, बोलना, करना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब कर्म ही तो है। इसलिए कर्म संन्यास नहीं होता। कर्म करते हुए योगी जीवन का अनुभव किया जा सकता है। हम सबको बाबा ने कर्म योगी बनाया है। कितने भी कार्यों में हम बिजी हों, बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। बाबा की याद में कराने वाले की स्मृति से अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। कर्मों का कोई भी दुष्परिणाम नहीं निकलता, विकर्म नहीं बनते। इसलिए कर्मों की बहुत गहन गति है। सतयुग और त्रेता के अंदर कर्म हुए, क्योंकि संगम युग की प्रारब्ध थी। द्वापर और कलयुग में देह अभिमान के कारण कर्म किए, लेकिन वो कर्म विकर्म बन गए, विकारों के अधीन होकर के किए। कोई न कोई स्वार्थ, कोई कामनाएं रही, इसलिए द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म बने। और यही एक संगम युग है जिस पर बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म करने का ज्ञान देते हैं और कहते हैं आप बच्चों के एक एक कर्म रूपी कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। जो कर्म बाबा की याद में रह करके कर्मयोगी बन करके कर रहे हो, उससे कई पदम कमाई के जमा हो रहे हैं, क्योंकि कमाई का समय केवल संगम युग ही है, जिसमें हम बच्चे अगर इस बात को अटेंशन दे करके कर्मयोगी बन करके रहते हैं तो वो कर्म इतना श्रेष्ठ कर्म हो जाता है जो उसकी प्रारब्ध आधा कल्प तक के लिए प्राप्त हो जाती है। संगम युग का थोड़े समय का पुरुषार्थ और आधा कल्प की कमाई का आधार बन जाती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस बात पर फुल अटेंशन देना है कि कर्म हम जरूर करें, कराने वाला बाबा करा रहा है और हम सबको उसने कोई न कोई कर्म के निमित्त बनाया है। भले लौकिक जवाबदारियां हैं, लौकिक कार्य हैं, लौकिक व्यवहार हैं, लेकिन कैसा भी कोई कर्म है, बाबा की श्रीमत प्रमाण हम कर रहे हैं। उसने हमें आज्ञा दी है बच्चे कर्म करो, लेकिन मेरी याद में रह करके करो, और कर्म के फल की इच्छा न रख करके जो भी उसकी रिजल्ट निकले वो बाबा को समर्पित कर दो। कर्तापन के भान से मुक्त रह करके कर्म करो।
कर्तापन की कॉन्शियस में रह करके कर्म नहीं करना। क्या करूं, मेरे को बहुत कार्य हैं, बहुत बिजी रहता हूं, अगर ये संकल्प रहेंगे तो योग टूट जाएगा और अपने आप को बहुत भारी भारी अनुभव करेंगे, थकावट का अनुभव होगा। लेकिन ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है जो संगम युग पर बाबा हम बच्चों के साथ कंबाइंड है, साथ ही साथ है। इसलिए कोई भी कार्य असंभव भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। सिर्फ बाबा के साथ बहुत स्नेह युक्त संबंध चाहिए। जहाँ स्नेह युक्त संबंध है वहाँ बाबा की हाजिरी का अनुभव होता है। वैसे लोग तो कहते हैं वो सब जगह है, हम बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप भी हाजिरा हजूर हो। सिर्फ हम दिल से कहें मेरा बाबा तो बाबा हाजिर हो जाते हैं। और ये अभ्यास तो मैं समझता हूँ सभी ब्राह्मण बच्चों को हो गया है। चलते फिरते कर्म करते बाबा बाबा अंदर से निकलता है, बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है। यहाँ तो भारत की बात, भारतवासी भिन्न भिन्न रीति से बाबा को याद करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले मेरा विदेश जाना हुआ और मैंने देखा हमारी दादी जानकी जी ने लंदन में जो सेवाएं की, बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार की एक बहुत बड़ी विशेषता देखी हमने और कहीं नहीं देखी। गए तो पूरे विश्व में हैं, भारत में हैं, लेकिन वहाँ एक विशेषता ये थी कि हर एक के अंदर से जैसे भावना बैठी है, बाबा का घर है, बाबा की दुकान है, बाबा की गाड़ी है, बाबा का कार्य है। एक दो बार तो बहुत मूंझ होती थी, क्या कह रहे हैं। दादी जी ने मुझे 15 दिन में भिन्न भिन्न स्थानों का सैर करने और विशेष जहाँ जहाँ उनकी पाठशालाएँ थीं उनके यहाँ क्लास कराने के लिए कहा था। तो जब गाड़ी लेकर के वो आते थे कहते थे भाई बाबा की गाड़ी आई है, बाबा की गाड़ी में बैठो। तो मैं सोचता था सेंटर की गाड़ी होगी। फिर बाबा के घर चलना है तो मेरे को आता था शायद सेंटर पर कहीं जाना है। बाबा की दुकान पर चलना है, हमने बाबा ने यहाँ दुकानें भी खोली हैं। इतना पक्का किया हुआ था कि बाबा की दुकान, बाबा का घर, बाबा की गाड़ी, बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार, तो एक एक के अंदर से ही निकलता था। कोई भी ये नहीं अपना परिचय दे करके कहता था ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। वो मेरेपन को उन्होंने समाप्त किया हुआ था और ये दादी ने उनको पक्का कराया था। हम सभी भी कर्मयोगी बनने वाली आत्माओं में कहीं पर भी मेरापन ना आए। ये जो मेरापन है ना, यही बोझ है, यही सबसे बड़ा बंधन है और यही दुख का कारण है। इसलिए संगम युग पर जहाँ पर भी मेरा आता है, बाबा कहता है इस मेरे को तेरे में बदल दो। ये सब तेरा है, ये तेरा है, इससे बहुत हल्के हो जाओगे। योग के लिए क्या चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ योग के लिए हमें केवल 3 बातों का अटेंशन चाहिए। एक तो किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ नहीं चाहिए। बोझ वाली बुद्धि, बहुत सारी जवाबदारियां लेकर के आप चल रहे हैं, ये करना, ये करना, ये करना, तो बोझ वाली थकी हुई बुद्धि कैसे बाबा को याद करेगी? बाबा कहेगा आओ बच्चे मेरे वतन में आ जाओ, सूक्ष्म वतन की सैर करो, मूल वतन की सैर करो। अब इसके लिए कमल आसन पर बैठो। पहले कमल आसन पर बैठना पड़ेगा। कमल छोटा सा एक फूल, उस पर कोई कहे बैठ जाओ, उंगली भी रख के देख लो, आप बैठ सकते हो। ये है बहुत हल्की स्थिति, बहुत लाइट स्थिति। प्रवृत्ति में हैं, घर गृहस्थ में हैं, जवाबदारियां हैं, लेकिन बोझ नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है,
कीचड़ पानी में होते भी उससे न्यारा है। तो जितना हम कमल आसन पर कमल पुष्प समान स्थिति में रहते हैं उतना डबल लाइट बन जाते हैं, हल्के बन जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी मेरा मेरा आता है, मेरी जवाबदारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी गृहस्थी है, मेरा बिजनेस है, बाबा आपने निमित्त बनाया है, ये सब आपका है, आप कराने वाले हो, मुझे आपने भाग्य दिया है, मैं आपके आज्ञा अनुसार ये कर्म कर रहा हूँ। ऐसे श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे, कर्म किया और हल्के हो गए, बाबा को अर्पित कर दिया, डबल लाइट बन जाएंगे। तो योग के लिए सबसे पहली आवश्यकता है बहुत हल्कापन। कर्म योगी बनने के लिए भी यही चाहिए। जैसे उस योग में बैठते हैं तो यही हल्कापन है तो योग सहज लगता है, भारीपन है तो नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं फिर नींद की लहर आती है, सुस्ती आती है, कंट्रोल करना चाहते हैं, बोझ है। अगर अच्छे वातावरण में अच्छी क्लास चल रही है, अच्छी मुरली चल रही है, ज्ञान डांस हो रही है और कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो तो क्या कहेंगे, बेचारे के ऊपर कोई बोझ है, सोया हुआ है। बोझ वाला ही थकी हुई बुद्धि सो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम सबको कर्मयोगी बनने वाली आत्माओं को जितनी बोझ, जितनी जवाबदारियां हम अपनी समझ रहे हैं वो बाबा को अर्पित करो पहले। यही एक संगम का भाग्य है जो भगवान ही कहता है, मैं बच्चों का सर्वेंट बन करके आता हूँ। तो सर्वेंट को अच्छी तरह से यूज करना, ठीक है। बाबा सर्वेंट बन करके आया है और कहता है जो कुछ तुम्हारे पास जवाबदारियां हैं पहले मुझे दे दो, मैं संभाल लूँगा। दिया सभी ने, दिया है कि ऐसे ही कहने की बात है ये। अगर मैं सचमुच इस जवाबदारियों को लेकर के चलूँ ना तो मैं आपके क्लास के बीच में नहीं आ सकता था। हैं जवाबदारियाँ दादियों ने दी हैं, सौंपी हैं, बहुत बातें एडवांस में करनी पड़ती हैं। पहला समय था जो दादियाँ हमें गाइड कर लेती थी, ये करो, ये करो, ये करो। इतने सारे ब्राह्मण परिवार की बातें हैं, उनके लिए होमवर्क है, क्लासेज हैं, ये करना है। अभी तो कोई नहीं कहने वाला है, लेकिन सब कुछ होते हुए कराने वाला बाबा है। हम सिर्फ राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहें। हम इस बुद्धि को जरा भी डिस्टर्ब ना होने दें, बाबा यूज करेगा इसको। तो इतने हल्के होकर के जब बाबा के सामने बैठ जाते हैं तो सब टचिंग भी आती हैं और बाबा अपने आप जैसे कराता है। जिसकी बुद्धि बहुत स्वच्छ होती है, साफ होती है, जरा भी हलचल वाले संकल्प नहीं होते हैं, बाबा उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम करा लेता है। कभी भी कोई लेटर लिखना हो, कोई काम करना हो, बैठ जाओ ऐसे, एक बार कर दिया फिर दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस संगम पर हम सब बाबा के बच्चों को बाबा की हाजिरी का अनुभव करना है और उसको अपनी सब जवाबदारियां बुद्धि से, बाबा ये आपका काम है, मुझे आपने निमित्त बनाया है, आप करो। बातें तो करो अंदर अंदर, दिल से कहो, बाबा को प्यार से कहो, आह्वान करके कहो, बाबा आपको उसका अनुभव करेगा, रिटर्न करेगा। और बहुत बड़े बड़े काम ऐसे हो जाते हैं। दादियों ने इसी तरह से तो बाबा का प्रयोग किया, यूज किया बाबा को। ये काम है, बाबा बैठा है, हो जाएगा। ये करना है, हाँ बाबा बैठा है। ये नहीं सोचा वो भाई बैठा है, वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत सहयोगी है, वो बहुत धनवान है, वो दे देगा, सब मदद करेगा। उसकी तरफ बुद्धि नहीं गई उनकी, बाबा बैठा है, करा देगा। और इतने बड़े बड़े कार्य कुछ न होते हुए भी ओम शांति वन बना लिया, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना दिया, फिर शांति वन बनाया। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाया, लेकिन बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, कराने वाला वो है, उसकी टचिंग है, होना ही है। इस निश्चय के आधार से सब कुछ किया और बहुत लाइट रहे, हल्के रहे। यही कर्म योगी जीवन है। हम कर्म करें और बोझ में दब जाएं,
अरे इतनी जवाबदारियां हैं, इतना काम है, इतना लोन लेना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। बाबा कहता बच्चे बहुत हल्के रहो, बहुत हल्के। तो मेरे को तेरे में बदल देना, तर जाओगे। तेरा तेरा कहो तर जाओगे, पार हो जाओगे। और मेरा मेरा कहोगे तो फंस जाओगे। इसलिए कर्मयोगी जीवन में सबसे पहले बहुत हल्की स्थिति है, बहुत लाइट। और दूसरा बहुत सूक्ष्म बंधन है। मोटी मोटी जंजीरें तो काट दिया है देह की, संबंधों की, जहाँ जहाँ भी समझते थे बंधन है, खींच हो रही है, लगाव झुकाव की, वो कट जाती हैं। लेकिन सूक्ष्म एक बुद्धि का भी अभिमान रहता है। मैं योगी हूँ, मैं समझदार बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, मेरे जैसी तो कोई की बुद्धि नहीं है, मैं समझदार हूँ। ये बहुत सूक्ष्म बंधन है मैं के। और जब तक बंधनों में आत्मा बंधी हुई है तो क्या हाल होगा। जैसे नाव में हम सब बैठ जाएं, नाव चलाने वाला चला रहा हो। कहते एक बार कुछ यात्री नाव में चढ़ गए, चलाने वाला वो चप्पू लेके बैठ गया, वो चलाता रहा। जो बैठे हुए थे सोचा अभी सवेरा हो गया है, रात थी, तो अभी हम मंजिल पर पहुंचने वाले होंगे। जब आँख खोल के देखा वो तो नाव वहीं खड़ी हुई है। भाई क्यों इतनी हिल रही है, डुल रही है, चल रही है, फिर भी वहीं क्यों ही खड़ी है? क्योंकि रस्सी उसकी खोली नहीं थी, लंगर खुला ही नहीं था। और लंगर खुला नहीं है तो आप कैसे भी हिलते रहो, डुलते रहो। हाँ हम तो योगी बने, ज्ञानी बन गए, बहुत अच्छी मुरली सुनते हैं, लेकिन लंगर खोले नहीं हैं। कहीं ना कहीं अपनी रस्सी को बांध के रखा है। संस्कारों की रस्सी बहुत कड़ी रस्सी है, मन के बंधन की रस्सी है। मन के सबसे बड़े बंधन है। तन का बंधन तो आत्मा को बांधे हुए है ही। इससे जब तक विदेही स्थिति नहीं बनेगी तब तक ये बंधन कटेगा नहीं। लेकिन बहुत सूक्ष्म बंधन बुद्धि के अभिमान के बंधन है, देह अभिमान के बंधन है, अपनी समझ अपनी बुद्धि उसके बंधन है। और फिर कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव, टकराव, उनमें बुद्धि फंसी हुई है, बंधी हुई है। कहीं ईर्ष्या है, कहीं नफरत है, कहीं घृणा है, कहीं कुछ है। कहीं भी अगर बुद्धि का बंधन है, बाबा की याद में बैठे रहो, 2 घंटा बैठ जाओ योग करने, 1 मिनट भी अनुभव नहीं होगा। बार बार उधर ध्यान जाएगा। यहाँ नहीं है वो, लेकिन बुद्धि वहाँ जा रही है। तो हम सबको पहले सूक्ष्म बंधनों को काटना है, चेक करना चाहिए कहाँ पर जाते हैं हम। अभी देखो इतने अच्छे वातावरण में बाबा के घर में बैठे हैं, तपस्या के लिए आए हैं, समय निकाला है, सब कुछ समेट करके इतना खर्चा करके ठंडी के समय में आए हैं। और यहाँ पर आकर के भी अगर वो बंधन खींच रहा हो अपनी तरफ, क्या फ़ायदा है आने का? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। इससे तो अच्छा है हम वहीं रह करके कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, कम से कम पता तो चलता है कहाँ बंधे हुए हैं। और अगर बंधे हैं तो उसकी काटने की कैंची भी कोई होगी, तो ज्ञान और योग की कैंची से उसको काट दो। कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इस सीन को भी हमें क्रॉस करना है। बाबा की मदद से बंधन मुक्त बनाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा हम सब बच्चों को 2 वरदान देते हैं संगम पर, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इस ज्ञान की रिजल्ट में जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मुक्ति और जीवन मुक्ति सेकंड में ब्राह्मणों को प्राप्त होती है। लेकिन कितने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमारे 50 साल। अब बंधन अगर नहीं गए तो मुक्ति का वर्षा लिया क्या? कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। सेकंड में मुक्ति बाबा दे रहा है, तो वो मुक्ति का वर्षा कोई मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे क्या? वहाँ तो है ही मुक्त, उनको अनुभव ही नहीं होगा कुछ। और जीवन मुक्ति का जो वर्षा सतयुग के लिए हम कहते हैं, उस सतयुग में भी जीवन मुक्त हैं, उसका भी उनको पता नहीं है। पता तो संगम पर ही है।
एक तरफ बंधन वाली आत्माएं हैं जो इतना परेशान हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और एक तरफ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माएं हैं, कोई बंधन नहीं है। न गुरुओं का बंधन है, शास्त्रों का बंधन है, न पढ़ाई का बंधन है, न पैसे का बंधन है, न धन का, संबंधों का बंधन है, सबसे फ्री है। ब्राह्मण वो है जो सब बंधनों से मुक्त है। और ऐसी मुक्त आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा 1 सेकेंड में कर्मयोगी बन सकती है, बाबा के साथ रह सकती है, सहज उसका योग लग सकता है। और तीसरा, मैं एक बात का टेंशन रखता हूँ, हम इस परिवार में, इस संगठन में दुआओं पर बहुत अटेंशन दें। दुआएं बहुत मदद करती हैं, जिसको हम कहते हैं बड़ों की आशीर्वाद। बाबा की आशीर्वाद तो हमारे पापों को ही खत्म कर देती है। ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरेगी पाप की। तो शिव बाबा की, माता पिता की, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की हमें दुआएं मिलती जाएं, हम बहुत सच्चे सपूत आज्ञाकारी बन करके रहें। उसकी दुआएं हमारे सब बंधन काट देंगी। वो दुआएं बहुत सहज योगी अनुभव कराएंगी। और उसका जो रूप है दुआओं का, देखा होगा कोई बच्चा जन्मता है, छोटा होता है, अचानक खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है, और अचानक चिल्लाने लगता है, कुछ भी नहीं है। माँ बाप सोचते हैं क्या हो गया इसको, अभी अभी देखो बहुत खुश था, अभी अभी देखो रो रहा है। उस समय तो उसकी स्थिति में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत प्यार से माँ बाप ने रखा है। लेकिन वो जो पास्ट में करके आत्मा आई है, कोई आत्मा उसको याद करके दुआ दे रही है, तो वो खुशी में नाचने लगता है। कोई उसको बद दुआ दे रही है, कोई कारण से कहती है अच्छा हुआ गया, वो वहाँ पर दुख का अनुभव कर रही है। तो ये दुआएं जो हैं वो हमें बहुत अच्छी खुशी का अनुभव कराती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत आत्माएं मुझे कुछ सहयोग दे रही हैं, प्यार दे रही हैं, और उस प्यार सहयोग के कारण बहुत खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। तो योग के लिए अंदर की आंतरिक खुशी की जरूरत है, बाह्य खुशी नहीं, साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, वो तो आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। विनाशी साधन सुविधाओं के पीछे अगर हमारी बुद्धि गई तो वो तो कभी थोड़े समय की खुशी का अनुभव कराएंगे, थोड़े समय में गम ले आएंगे। इसलिए हम सब कर्मयोगी आत्माओं को आंतरिक खुशी को बढ़ाना है। खुशी में जितना बाबा की याद में, प्यार में खोए रहते हैं, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति में रहते हैं, उतना खुशी का अनुभव होता है। और जितना आत्माएं दुआएं देती हैं, आशीर्वाद उनके मुख से निकलती है, भले थैंक्स दें ना दें, लेकिन किसी को मैंने मदद की है, साथ दिया है, सहयोग दिया है, समय पर साथ दिया है, आईवेल पर। आईवेल का बहुत बड़ा महत्व होता है। आईवेल तो समझते होंगे आप सब, समय पर किसी को साथ दे देना। ऐसी कई घटनाएं यज्ञ के आगे घटी हैं, समय पर बच्चों ने सहयोग दिया। जब शुरू में जब स्थापना हुई, आपको सबको मालूम है, बाबा ने इन सब में वो फोर्स भर भर करके, क्योंकि मधुबन में तो 1-1.5 साल में खूब परीक्षाएं लिया। एक तरफ ठंडी, दूसरी तरफ कोई दवाई नहीं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं, गर्म कपड़े नहीं, 1-1.5 साल में बहुत पेपर लिए जब कराची से माउंट आबू आए। लेकिन जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ, तो सेवाओं के प्रारंभ में दादियाँ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल इनोसेंटिस्ट थी। दुनिया क्या है, पैसा क्या है, लोग कैसे हैं, कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि 14 साल तो भट्टी में रहे थे। बचपन से आए, यज्ञ में रह गए, और बाबा ने इनको ज़बरदस्ती, गुलजार दादी कई बार सुनाती है, बाबा ने कहा बच्ची जाओ लखनऊ में सेवा करने के लिए। कहाँ है बाबा लखनऊ? अरे बच्ची, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती है क्या? बाबा तो इतना नशा चढ़ा देता था, न पैसे का पता है, न लखनऊ का पता है, और न गवर्नर हाउस का पता है, लेकिन जाना है गवर्नर हाउस में, गवर्नर की सेवा करनी है। और छोटे छोटे बच्चे चल दिए,
और पहुंच गए, करके आए सेवा। और जब सेवा करने लगे, माताएं निकली, अधिकतर भावना वाली वही होती, सत्संग शुरू किया, बहनें थी। एक जगह पर दिल्ली के अंदर मनोहर दादी सुनाती थी बड़ी रमणीकता से कि हम लोग सारा दिन सेवा करते थे। मारवाड़ी माताएं, कोई अच्छे घरों की माताएं क्लास में आने लगी, वो देखने लगी सारा दिन बहनें सेवा करती हैं, खाना कब बनाती हैं, इनका भंडारा कहाँ है। तो एक माता ने अचानक पूछ दिया, दीदी आप सारा दिन मैं देखती हूँ यहाँ क्लास करा रहे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, भोजन कब बनाती हो, आपका भंडारा किधर है। नहीं नहीं, मैं तो जब खा लेती हूँ, बाबा खिला देता है। नहीं नहीं, मुझे अपना भंडारा दिखा दो। तो कहते भंडारे में जब देखने के लिए अंदर घुस गई कमरे के अंदर, तो एक डब्बे में नमक था, एक थोड़ी सी पोटली में छोटी छोटी आलू थी, और एक पोटली में आटा था। यही भंडारा था। कोयले की सिगरी। देख करके बहनों ने पूछा, दीदी यही आप लोग बनाते खाते? बोला हाँ, ये आलू ले आते हैं और नीचे की छोटी छोटी आलू के 2 टुकड़े कर देते, नमक डालो, उबाल दो, पका लो और आटे से रोटी बना लो, खा लो, और क्या चाहिए भंडारे में। इतना उनको रहम आया, इतना प्यार आया दादियों के प्रति, इतना त्याग, कुछ नहीं इनके पास, और इतनी सेवाएं कर रही हैं। तो कहते दूसरे दिन घी का डब्बा, आटे का डब्बा, सब चीज़ें भर करके ले आई भंडारे में। और ले आई तो दादियों ने कहा, तुम ये क्यों ले आई, मुझे क्या करना। दीदी आप तो ऐसे कैसे रहेंगी, हम लोग यहाँ खाएं, आराम से रहें, आप लोगों ने इतना त्याग करके रह रही हैं। अच्छा ठीक है, लाए हो तो। दूसरे दिन उठाया और सब मधुबन में भेज दिया, एक चीज़ भी नहीं रखी अपने पास, कि बाबा के घर में बच्चे इतने बैठे हैं, वो खाएंगे, हमको तो बाबा खिला रहा है। इतनी त्याग वृत्ति से सेवाएं की, बाबा की दुआएं ले ली। अब इनको कर्मयोगी बनने में मेहनत लगेगी क्या? अपने आप योग लग जाएगा। जिसको भगवान दुआएं दे रहा हो आई वेल पर मदद करने की, तो बाबा ने याद किया है कई बार बांधेलियों को। बांधेलियाँ अपने घर से छिपा छिपा करके, कटोरी में आटा, एक कटोरी में चावल, एक कटोरी में घी, एक कटोरी में चीनी, ऐसे ले करके आ जाती थी। और सेंटर्स की स्थापना हो गई, आईवेल पर मदद की, उनको इतनी दुआएं मिल गई, उनको योग लगाने में मेहनत नहीं लगी, उनके बंधन कट गए अपने आप। हम सभी भी बाबा के बच्चे, बाबा की परिवार की दुआएं अगर लेनी है तो समय पर, आईवेल के समय सहयोगी बन, मदद करो। जहाँ पर जिस आत्मा को सहयोग की जरूरत है, कोई कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, कोई गलती हो गई, उसको ऐसे नहीं, ये तो गलत है, नफरत नहीं करो, परवश है, उस परवश आत्मा में अगर बल भर दिया, उसको उमंग दिला दिया, उसके जीवन को सुधार दिया, उसको थोड़ी मदद कर दी, तो वो दुआ देगा आपको। इसलिए हम सब योग के लिए, कर्मयोगी जीवन के लिए यही 4 बातें ध्यान पर रखें। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, खुशी की खुराक खाएं और सबकी दुआएं लेते चलें। बस ये दुआएं इतनी मदद कर देती हैं, जो अंदर से हल्कापन रहता है, खुशी रहती है, और जब बाबा की कोई भी काम करो ऐसे लगता है बाबा मेरे साथ है, वो करा रहा है। माया क्या है? माया वार कर रही है, व्यर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं। सोमान भी कई बार ठीक है हम लेते हैं, लेकिन वो सोमान भी स्मृति में रहें सदा, थोड़ी देर रहते हैं फिर भूल जाता है। लिख के ले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो स्थिति नहीं बनती। अंदर अंदर तो बाहर पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन स्थिति नहीं बनी तो योग नहीं लगेगा। सुन लिया, सुना दिया, वर्णन कर दिया। बाबा अपने बच्चों को कर्मयोगी बनाने वाले बच्चों कहता है, बच्चे उस स्थिति का अनुभव करके देखो। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अगर आप कहते हो मैं आत्मा हूँ, क्या कहते हो या सचमुच हो? और हो तो इस भ्रकुटी आसन पर बैठ कर के इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। मैं मालिक हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ मेरे कर्मचारी हैं, मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। जिस आत्मा ने अपनी आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कर लिया, मन बुद्धि उनके आर्डर प्रमाण काम करने लगते। और मन बुद्धि पर जिसका कंट्रोल आ गया, देखना करके,
हम यहाँ पर आए हैं, मान लो अभी कोई काम नहीं है, मुख का मौन तो रखा ही है सभी ने, और भी बाबा ने पट्टी दे दिया, बांधो मुख को। अभी मौन रख करके मन का मौन रख के देखो, मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले। क्या जरूरत है? कई लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती ना, ये देखेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बुद्धि चलने लगती है, व्यर्थ के तूफान आने लगते हैं। अभी आप सब इस पर ध्यान देना, क्या मैं अपने मन को 1 सेकंड में स्टॉप कर सकता हूँ? व्यर्थ को स्टॉप करना है, नेगेटिव को स्टॉप करना है। जो बात मेरे काम की नहीं है उसे मुझे नहीं सोचना है। संकल्प तो शून्य होते नहीं है, शून्य हो जाएंगे तो जड़ हो जाएगी आत्मा। जड़ है ही नहीं, वो तो चैतन्य है। लेकिन एक अनुभव के संकल्प है, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ, मैं परम धाम घर से आई हूँ, मेरा बाबा भी इसी स्वरूप। ये चिंतन है, ये संकल्प है, लेकिन उसकी स्पीड फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। लेकिन जहाँ पर बहाव है संकल्पों का, पहले उसको ब्रेक दे करके देखो। अगर ब्रेक ठीक है तो उसी समय लगनी चाहिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद लगेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम अगर अपने संकल्पों को बीच बीच में ऐसे ब्रेक दे दें, शांत हो जाएं, ये कर्म इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। आत्मा हूँ कहना नहीं है, आत्मा अनुभव करके मन और बुद्धि को कंट्रोल में ले लेना। और जिसने इसको कंट्रोल में ले लिया, ऑर्डर करो उसको। यही एक साधन है। बाबा कहते हैं मन एक घोड़ा है भक्ति में। जिसके पास अच्छा घोड़ा है तो उस घोड़े को सिर्फ खिलाता पिलाता रहेगा या उसे सैर करेगा? उसे सैर करो, ले चलो उसको, कहो चल तेरी लगाम मेरे हाथ में। अभी चलते हैं सूक्ष्म वतन में, क्या इस समय बाबा कर रहा है, कहाँ वतन में बैठा है, देख के आते हैं। परम धाम क्या होगा, उसकी शांति क्या होगी, वहाँ कैसी शक्तियाँ होंगी, शिव बाबा जहाँ सदा रहते हैं वो क्या घर होगा, हम आत्माओं का असली घर वो है। चिंतन करके उस घर की शांति का, वहाँ की पवित्रता का, वहाँ के आनंद का अनुभव करो। अब ये मन ही साधन है जिससे आप जा सकते हो। लेकिन इस मन को व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त रखोगे तब कहना मानेगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, श्रीमत की लगाम टाइट करो। श्रीमत की बाउंड्री से संकल्प बाहर नहीं जाना चाहिए। जितनी श्रीमत की आज्ञाएं बाबा ने दी है अमृत वेले से रात तक, उस बाउंड्री के अंदर मन को रखो। वही संकल्प करना है, वही बोलना है, वही कर्म करना है। जिसने संकल्प की शक्ति को समझ लिया है वो बहुत अच्छे अनुभव करता है, वो कर्म योगी बन जाता है। इसलिए बाबा ने शायद आज कहा है, निर्विकल्प समाधि चाहिए कर्म योगी बनने के लिए। निर्विकल्प, निर्संकल्प नहीं कहा है। विकल्प जो हैं, विकारी संकल्प हैं, स्वार्थ वाले संकल्प हैं, बॉडी कॉन्शियस वाले संकल्प हैं, उन संकल्पों को रोकना है, उनसे अपने को मोड़ना है और अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करना है। तो मैं आज आपको 5 सोमान देता हूँ। जैसे आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का दिया है कि इस पट्टी पर खड़े हो जाओ, सीधे रास्ते पर चलते रहो, कर्मयोगी बन जाओगे। लेकिन एक नेचुरल निरंतर सहज योगी बनने के लिए 5 सोमान याद रखना। अमृत वेले आँख खुलते ही मैं मस्तक मणि हूँ। इस मस्तक के बीच चमकती हुई एक मणि को देखो। भ्रकुटी आसन पर मणि के रूप में मैं आत्मा चमक रही हूँ। और कभी बाबा के मस्तक में, बाप दादा के मस्तक में समीप जाकर के बैठ जाओ। इस बाबा कहता है स्थान कितना चाहिए आत्मा को? ज़्यादा स्थान नहीं चाहिए, इतनी ज्योति बिंदु है। उस ज्योति बिंदु मणि स्वरूप में स्थित होकर के बाबा के मस्तक के समीप जाके बैठ जाए। मैं मस्तक मणि हूँ। इस सोमान के आधार से ये देह भान खत्म हो जाएगा।
विदेही स्थिति अपने आप बन जाएगी। दूसरा, जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप कहते हैं मेरे नैनों का नूर है, नैनों की ज्योति है। और नूर क्या होता है? बहुत छोटी बिंदु जो यहाँ पर आँख की पुतली के अंदर होती है, उसको नूर कहते हैं। मैं आत्मा बाबा के नैनों की नूर हूँ, और इस नूर में वही बसता है जो मेरा प्यारा है। इसलिए मैं बाबा के नैनों की नूर, नूरे रतन हूँ। ये दूसरा सोमान है। तीसरा, बाबा के दिल का मालिक, दिल तख्त नसीन हूँ। संगम युग पर ही भगवान के दिल को जीता जा सकता है। सपूत है, सच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, अति लाडले हैं, प्यारे हैं, उनके दिल तख्त पर रहते हैं। और बाबा कहता मेरा तख्त दिल का इतना बड़ा है, 2-4 बच्चों के लिए नहीं, सारे विश्व के बच्चे इस पर बैठ सकते हैं। तो बाबा के दिल तख्त पर बैठते हो ना, बैठ जाओ ऐसे। बाबा मैं आपके दिल तख्त को छोड़ूंगा नहीं, ये तख्त संगम पर ही मुझे मिलता है। तो जितना हम बाबा के बहुत प्रिय, सपूत, सेवाधारी, सच्चे बन के रहते हैं, तो बाबा अपने दिल के आसन पर बिठा लेता है। और चौथा सुमान याद करना, मैं बाबा आपकी राइट हैंड भुजा हूँ। लेफ्ट तो बहुत होती हैं, चाहिए तो दोनों भुजाएं, लेकिन अच्छे काम में जहाँ आपके लिए स्थान अच्छा स्थापना का कार्य कराना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आगे हूँ, आप मुझे यूज करना। मैं बाबा का राइट हैंड बच्चा हूँ। बहुत सारी विशेषताएं राइट हैंड की, मजबूत भी है, स्वच्छ भी है, श्रेष्ठ कार्य के लिए, दान के लिए, पूजा के लिए इसी हाथ का प्रयोग किया जाता है। ऐसी भुजा बन करके मैं बाबा की रहूं। और पांचवा है, मैं कंबाइंड शिव शक्ति पांडव सेना हूं। कंबाइंड हूं। पांडव पांडवपति के साथ कंबाइंड है, शक्तियाँ शिव के साथ कंबाइंड है। हम कंबाइंड हैं, अलग नहीं कर सकता कोई भी। कई बार बाबा कहता है जैसे आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है, अलग हो जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। ऐसा कंबाइंड है, कोई अलग ही नहीं कर सकता। एक जगह क्लास करा रहा था, एक भाई खड़ा हो गया, कहता है भाई जी इसको तो शायद कोई ऐसे फेविकोल से चिपका दिया गया, अलग होता ही नहीं है। इतना कंबाइंड हो गया आत्मा और शरीर। इसी की मेहनत हम कर रहे हैं। ये भूल जाए, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, लेकिन इसके बिना उसका काम नहीं चलता, उसके बिना इसका काम नहीं चलता। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो अभिमान खत्म हो जाए, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियाँ मेरी हैं, मैं इन पर फुल कंट्रोल रखूँ। ऐसे कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करो। दूसरा, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। इतना स्नेह से बाबा कहो जो बाबा आपके साथ साथ आ जाए। एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे बहुत नशे से ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरे साथ डबल लाइट है। डबल इंजन कहता है, डबल लाइट है। एक शिव बाबा की लाइट है, एक ब्रह्मा की लाइट है, 2 लाइट है। तो मैंने एक दिन क्लास कराते कहा कि हम सबको ये नशा रहना चाहिए, हम ट्रिपल लाइट हैं। एक तरफ ब्रह्मा बाबा की लाइट है, एक तरफ शिव बाबा के, बीच में मुझ आत्मा की लाइट। ऐसा योग करते हो, त्रिमूर्ति बन करके बैठो। मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ, भ्रकुटी आसन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, और बाप दादा का आह्वान करके एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, दोनों की शक्तियों के बीच में मैं हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। पवित्रता की, शांति की, प्यार की, पालना की अनुभूति आत्मा करने लगती है। बाप दादा के, कोई माँ बाप के बीच में बच्चा बैठा हुआ हो, खेल रहा हो, कितना उसको सुख मिल रहा होगा। तो ऐसे कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ, बैठ जाओ ऐसे। ये 5 स्मृतियाँ, 5 सोमान अगर सुबह से रात तक कर्म में भी याद रहे, कर्म करो, हाथों से कर्म कर रहे हैं,
डबल करावनहार की स्मृति है। एक बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके करा रहा है और एक मैं आत्मा निमित्त बन करके कर्म इंद्रियों से कर रही हूँ। मैं करनहार हूँ, बाबा कराने वाला करावनहार है, मैं करनहार हूँ। मैंने कर्म किया, समर्पित किया, कोई अभिमान नहीं है, मैं कर रहा हूँ। जिसने बनाया मालिक वो है, ट्रस्टी हम हैं। परिवार में रहो, कर्म करो, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी यह ना मैं कर रहा हूँ, मेरी जवाबदारी है, कराने वाला करा रहा है। इतना निमित्त भाव आ जाए, और वो निमित्त भाव ट्रस्टीपन की भावना से पैदा होता है। ट्रस्टीपन की भावना है, बाबा आपने मुझे इस कार्य के लिए, इस सेवा के लिए, इस परिवार के लिए ट्रस्टी बनाया है, मैनेजर बनाया है, मालिक आप हैं। मैं इसको बहुत ईमानदारी से, वफादारी से संभालूंगा। कुछ भी नीचे ऊपर होगा, जवाबदार आप हैं। ट्रस्टी माना ही बहुत ईमानदार, बहुत हल्के, कोई जवाबदारी अपने पर नहीं लेते, मालिक पर छोड़ते हैं। तो हम सब बाबा की अमानत को संभाल रहे हैं। जो बाबा की अमानत हमें मिली है, हमने तो पहले ही कह दिया था भक्ति में, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है। जब समर्पित किया तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे मैं लेके क्या करूँगा, मुझे क्या करना, मैं तुमको रिटर्न करता हूँ, मेरी अमानत को अच्छी तरह से संभालो। ये बाबा की अमानत है। शरीर बाबा की अमानत है, मन बाबा की अमानत है, धन भी है तो बाबा की अमानत है। कहीं भी मनमत से यूज नहीं कर सकते, कहीं इधर उधर खर्च नहीं कर सकते। बाबा जो कराएगा करेंगे। विश्व कल्याण के कार्य के लिए सब प्रभु की देन है। तो जो शक्तियां हैं, तन मन धन की, समय की, विशेषताओं की, कोई भी कलाएं हैं, बाबा के कार्य में सफल हो जाएं। वो श्रेष्ठ कर्म मेरे से करा ले, मेरा भाग्य बन जाएगा। तो इतना आप सब बहुत ट्रस्टीपन की भावना से, बहुत हल्केपन से बाबा को याद करो। कोई भी कर्म करने के पहले 1 सेकेंड, मैं क्लास कराने आता हूँ, मैं कोई कार्य करने आता हूँ, ऐसे सोचता हूँ, बाबा आपका कार्य ये उंगलियाँ करेंगी, आप करा लो आकर के, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं आता। बैठ जाओ ऐसे हल्के होकर के। कर्मयोगी अपने आप बन जाओगे, कराने वाला करा लेगा, अच्छे से अच्छा कराएगा। क्योंकि इस संगम पर एक एक ब्राह्मण आत्मा के साथ वो बैकबोन है। उसको बैक में अनुभव करो, खड़ा है ऐसे पीछे देख रहा है। मैं कई बार ऐसे टाइप करता हूँ ना, देखता हूँ ये खड़ा है यहाँ, और ऐसा इशारे से कहीं गलती नहीं हो जाए, टच कर देता, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे करो। जितना हमारा बहुत सच्चा संबंध है, बहुत सच्चा निश्चय विश्वास है, उतना वो बाबा सहयोगी बन करके कार्य करा रहा है। यही कर्मयोगी स्टेज है। और ऐसी कर्मयोगी स्टेज में रहने वाली आत्माएं स्वतः निरअहंकारी बन जाती हैं। अहंकार नहीं आता कभी। अहंकार के बोल क्रोध वाले होते, रोब वाले होते, जोश वाले होते, और जो नम्रचित्त होते, कराने वाला कराता, मैंने क्या किया, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी जोश नहीं आएगा। बहुत नम्रता के साथ हर कार्य करो और पुण्य की पूंजी जमा कर लो। ये बहुत श्रेष्ठ समय है। हर एक पुरुषार्थी आत्मा को कर्मयोगी बन करके अच्छे पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनानी है। सुख दे करके, संतुष्ट रह करके, संतुष्ट करके दुआएं जमा करनी है। योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म करके पुण्य कर्म जमा करने। तो पुण्य का खाता भी जमा हो, दुआओं का भी खाता जमा हो, प्रारब्ध भी अच्छे से अच्छी बने। उसके लिए बाबा कहते हैं, हे मेरे बच्चे कर्म योगी बन करके रहो। तो सदा कर्म करते, बाबा साथ है, कराने वाला है, उसने निमित्त बनाया है। इस स्मृति से कर्म करो, सब कर्म अच्छे से अच्छे होंगे। कर्म बीज है, और जिसने श्रेष्ठ कर्म का बीज संगम पर बो दिया है, वो पूरा कल्प फलदायक रहेगा, कोई कमी नहीं पड़ने वाली। तो इसलिए देखना कि ऐसा बीज बो लिया है जो 21 जन्म तो क्या 84 जन्म ही किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये संगम युग बीज बोने का युग है।
ठीक है, ओके, ओम शांति।